बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए लेकिन राधा को ठीक नहीं कर पाओ। कहते हैं कि सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। सब आए लेकिन राधा ठीक नहीं, वही कृष्ण को बुलायो गयो। धीरे से भगवान ने जंतर मंत्र पढ़े, राधा के कान में धीरे से बोली राधा। राधा एकदम से उठी, भगवान कान लगे ठीक हो? बोली बिल्कुल। भगवान ने जवाब दियो, हे राधा मैं आपको वरदान देता हूँ, हम रहें या चले जाएं, लेकिन हमारे हृदय से जो आपके लिए भक्ति है वो कोई कम नहीं कर सकता, और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। इस प्रकार से प्रभु ने वरदान दिया। दादा श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, गोपियां भगवान से बोली हैं कि हे कन्हैया आप मेरे साथ में महाराज कब करोगे? बोले समय आने पर। जब ये कहा है कि समय आने पर, तो वो समय आया वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन। भगवान ने योग माया से यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनवाई है। जब जगह बनी तो उस जगह को भगवान ने देखा, होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मुरली की धुनें हैं बुजुर्गों, अगर कोई सखी खाना बना रही तो खाना छोड़ के भागी, कोई सासु को पानी देवे को जा रही तो पानी गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में। ठीक उल्टा कोई सुरमा लगा रही तो एक हाथ में सुरमा दानी, एक आंख में सुरमा वही लेके भागी परी। रात्रि का समय सखियां अपने अपने पति को छोड़ के भागी। भगवान ने जब सखियों को देखा तो एक बात कही कि हे देवी हमें ये बताइए, तुम अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो? ये रात्रि का समय, तुम अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो? तो सखियां महाराज बहुत चालाक थी, और मैंने उस दिन भी बताया था कि ब्रज में सबसे सुंदर दुनिया में है अप्सराएं, और 1000 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ, इतनी सुंदर थी। महाराज भगवान सखियन से बोले कि पति को छोड़ के क्या लेना आई हो? तो सखियां इतनी चालाक हैं, भगवान से कह रही कि अरे ओ बिहारी आप हमें एक बात बताइए, एक पतिव्रता औरत, ध्यान से सुनना, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए, और वो इतनी पतिव्रता है कि मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो ये बताइए बिहारी कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे? वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे? तो भगवान बोले कि जब असली आएगा तो फिर मिट्टी के पति की क्या जरूरत है? तो सखियां बोली कि हे गोविंद संसार के पति पिता पुत्र सब आपके सामने नकली हैं, आप एक असली हो। तुम हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पतियन के पति आप हो, आप जगत पति और जगत पिता हो, आप चुपचाप महाराज कीजिए। भगवान ने देखा है कि सखियों की लाइन लगी है, सुंदर से सुंदर चली आ रही है। जितनी सखियां भगवान ने उतने रूप लिए, किसी के साथ भगवान विहार कर रहे, किसी के साथ बैठे मंगलगान कर रहे, किसी के साथ मुरली बजा के रास कर रहे, अलग अलग तरीके से भगवान अलग अलग रूप में है। अब रात्रि को समय सखियन के पास सब है, मैया पार्वती रात्रि में विचार कर रही कि महाराज चल रहे है, महाराज देखने के लिए जाना है। तो सखियां महाराज के बीच में हैं, पार्वती सज धज के चली। भोले बाबा ने जवाब दियो कहाँ जा रही हो? बोले रास देखने को जा रहे। बोले हमें ले चलो। बोले नहीं महाराज आप नहीं जा सकते। क्यों?
नाथ वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। बाबा बोले हमें देवी बनाओ, लेकिन लेके चलो। मैया बोली इतने लंबे चौड़े हो, 1.5 हाथ को जूड़ा बंधो, सर्प बिच्छू कांतर गंगा चंद्रमा ये सब कहां से आप कैसे करोगे? तो बाबा बोले नहीं देवी, आप अगर जाओगी तो मैं भी चलूंगा, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप भी नहीं जाओगी, मुझे लेके चलिए। ऐसी जिद कर रहे हो। और दादा अगर भगवान के नाम पे जिद की जाए तो वो जिद बड़ी अच्छी होती है। इतने भी भाई बंधु माताएं बहनें बैठी है, सब अपने अपने सर पे अंगोछा या रूमाल डाल लें। वो इसलिए जब तीनों लोगों का नाथ साड़ी बांध सकता है तो आप थोड़ी देर के लिए डाल लें। साड़ी बांधी है, बोले बाबा को पहनाए रही। मैया एक बात कही है कि ये बाबा ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के, बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। समझायो बाबा, ए सर्प धरोगे कहां धरोगे, ये बिच्छू और माला अरे चंदा का उजियारा। एक हाथ में डमरू सोहे, एक बैजंती माला माला, इसको रखूंगा गोरी झोले में डाल के, भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। श्री राधे बोले मैं सब कुछ झोले में डाल लूंगा। तो मैया पार्वती बोली चलो हमने मानो तुम सब छिपाए लियो, लेकिन नाथ ए सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ए मर्दानी आवाज बल्लभ जी कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। बाबा को समझाया कि साड़ी पहना दूंगी, लेकिन ध्यान रखना कहीं पोल न खुल जाए। अब साड़ी तो पहनाई दी, बाबा आगे आगे मैया पीछे पीछे। सो जवाब दो मैया ने कि तुम अब हमारे पति नाय सहेली हो तो तुम पीछे चलो और हम आगे चल रहे। अब दादा मैया आगे है गई और बाबा पीछे है गए। सो चलते ही चलते जब महाराज के गेट पे पहुंचे, जहां महाराज चल रहा था,
वहां तो वहां पर गेट पे ललिता पहरा लगाई रही। जब ललिता पहरा लगाई रही तो पार्वती को तो टिकट बनोबो रहे पे तो निकल गई, लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। बाबा बोले तो एंट्री चल रही है, अंदर कैसे जाए? सो पार्वती बोली आंदे, ललिता बोली ऐसे कैसे आंदे, या तो फिर घूंघट खुलवाओ या जो प्रूफ हो वो दिखाओ, ऐसे कैसे जान दे? बोले नहीं अब आंदे आंदे। बोले ऐसे कैसे आंदे? अरे मुंह दिखवाओ। बाबा बोले अरे ओ कन्हैया तो बड़ो सिस्टम है, एक काम करो अगर आज निकल गए तो जिंदगी में ढोंग करे वाले, बस आज कैसे निकाल दो हमें। सो भगवान अंदर से बाहर को देखे रहे। उसी दिन भगवान भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर नाम पड़ा। अब पार्वती बोली निकलन दे। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं जो कौन है? बोले कौन है? बोले जे ये हमारे लला कार्तिक की बहू है। अब बोले जो नहीं बता सकते। अच्छा तो गणेश जी कहाँ है? बोले अब तो जय समझ ले गणेश जी की बहू है। बस समझ कैसे ले, मुंह दिखा। बोले नहीं अब मुंह तो बाजार हाट ना देखे जाते, मुंह तो घर पे ही देखे जाते। अरे बोले मुंह दिखाओ। बोले आप मन ही मन में बोले घूंघट में नकटी तू कैलाश पर्वत पे आ तब तो मुंह दिखाओ। निकलन दे। सो बोले आबा को देख के बोली बोले अरे सो चुटिया लो देखो। ललिता बोली का है तुम्हें को बहू ही ना मिली, सो जो खम्मा उठाए ला हम तो कह देते सो हम बहू ढूंढ देते। इतनी लंबी चौड़ी पूरा मर्दानों लग रही बहू। तो मैया पार्वती बोली सुनो जाए गणपति की बहुरिया